बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक्स हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो गई है। दूसरा, आज मरियम नवाज को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उनको इवन पील केस के अंदर बरी कर दिया गया। साथ साथ किसानों का एहतजाज भी इस्लामाबाद के अंदर जारी है और उसके साथ डॉलर स्कैंडल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ, उसके बैक पे क्या वजूहात थी, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और एक और भी ये खबर है कि इसाक डार के बाद अब नवाज शरीफ को वापस इस पाकिस्तान लाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती की वजह से आप देख लें कि इतना एक बड़ा स्कैंडल हुआ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म के अपने वज़रा के साथ या दूसरे लोगों के साथ उनकी जो बातचीत होती है, और वो अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक किया जाता है, किसने लीक किया, किस तरह किया, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन उसमें आप देख लें कि हुकूमत की जो संजीदगी है, उससे आप अंदाज़ा लगाए कि हुकूमत इस मामले के अंदर कितना संजीदा है। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे, जो पाक फौज और साथ एयरफोर्स, नेवल फोर्स और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म और उनके काबीना के दीगर वज़रा भी उस इजलास के अंदर मौजूद थे। और उसमें ये फैसला किया गया कि इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। लेकिन सवाल ये है कि कल शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि शिरीन मिज़ारी ने इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई थी उसके हवाले से उन्होंने एक दावा किया कि वो ऑडियो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया कोऑर्डिनेटर है उन्होंने लीक कर दी है। अभी इतना एक बड़ा दावा है, एक बहुत बड़ी खबर है। होना तो ये चाहिए था कि उसके फौरन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता और सबसे पहले उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर राना सनाउल्लाह इस कमेटी का सरबराह है, तो क्या आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह उस मीडिया कोऑर्डिनेटर के ऊपर हाथ डालेगा, जो शहबाज शरीफ का पहले से मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो उन्होंने लाहौर से लाकर यहाँ पे भी अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दिया। अभी सवाल ये है कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर होगी तो राना सनाउल्लाह उनसे किस तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे आप हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल भी हम अपने प्रोग्राम में बात की थी कि इससे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज को आलमी सतह पे बदनाम कर दिया गया। ये काम जिसने भी किया है और जिस मकसद के लिए भी किया है, लेकिन इससे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज पे बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए हैं और इससे पाकिस्तान की इन एजेंसियों को आलमी सतह पे बदनाम कर दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है, जहाँ पे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, और उनकी ऑडियो अगर आप लीक करते हैं तो इसका मकसद ये है कि वहाँ की सिक्योरिटी पे बेपनाह सवालात उठाए गए। इसी वजह से इसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसके तहकीकात होने चाहिए थे और अभी तक लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन इतने दिन गुजर गए और कल उसके लिए कमेटी बनाई गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान की ऑडियो किसने लीक की? क्या वो भी हैकर ने वहां से जारी कर दी है? अगर उन्होंने जारी नहीं की तो फिर ये काम किसने किया? और जिस बंदे ने किया वो बड़ी आसानी के साथ उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, जिन लोगों के साथ वो ऑडियो शेयर की गई थ्रू व्हाट्सएप, जो उनका एक मखसूस ग्रुप है, उस ग्रुप तक पहुंचना मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
कल वो पहुंच सकते थे विद इन 1 आवर, उनको पता चल सकता था कि उन लोगों को ये ऑडियो किसने भेजी है और दूसरे घंटे में उस बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। तो इसका मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें एक प्लान के तहत की गई है। अच्छा, इमरान खान की उस ऑडियो के अंदर आप देख ले तो उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान को तो फायदा पहुंचा, क्योंकि उस ऑडियो को आप सुन ले तो उसमें उन तमाम चीज़ों की तस्दीक हो चुकी है जो इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में कहा। हमारे कुछ साथी जो जर्नलिस्ट साथी थे जिन लोगों ने उसको वायरल की उस ऑडियो को, शायद उन्होंने भी उसको सुनने की जहमत नहीं की, बल्कि सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे एक दूसरे से पहले चलाने की कोशिश की गई थी। अगर आप उस ऑडियो को देख ले तो उसके अंदर कुछ चीज़ों की तस्दीक हो गई है, साइबर मौजूद, उसकी मौजूदगी का। दूसरी बात ये कि इमरान खान से उसको छुपाने की कोशिश की गई। तीसरी बात उसके अंदर ये थी कि इमरान खान ने कहा कि ये तो साजिश है, मतलब ये तो उसके अंदर ये तो तस्दीक हो चुकी है और इन लोगों ने इमरान खान की उस बयानी के ऊपर मुहर लगा दिया और अभी उनको समझ भी नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसका दिफा किया जाए, क्योंकि उसको मुख्तलिफ एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब उनसे यही सवाल किया जाता है कि अच्छा इसके अंदर ये 3 बातें हैं, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कि आजम खान ने क्यों ये बात कही कि फिर सारी चीज़ें मेरे हाथ में है और जो मिनट्स अगर बनेंगे तो मिनट्स तो वैसे भी मैं बनाऊंगा। तो मेरे भाई वहां पे जब वज़ीर आज़म से उस चीज को छुपाने की कोशिश की गई तो उसको किस तरह ऑफिशियल रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, उसमें आप सुन ले। आजम खान कहते हैं कि वहां पे जब फॉरेन सेक्रेटरी उसको रीड आउट करेंगे तो उसके मैं मिनट्स लूंगा और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। जब वज़ीर आज़म से उसको छुपाया गया और सिर्फ अगर उसकी एक कॉपी थी और वो फॉरेन मिनिस्ट्री की थी, तो फिर आप किस तरह उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। बल्कि वही तरीका जो आजम खान ने उनको बताया उसी तरीके से ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी और हो सकती थी। फिर उसके अंदर इमरान खान यही कहते हैं कि ये तो जो कुछ भी है लेकिन ये तो साजिश तो है। आज अंसार अब्बासी साहब ने जो उनका ऑनलाइन एक कॉलम पब्लिश हुआ था और उसके अंदर यही उसने लिखा था कि उसको साजिश बना दिया गया। उस पर अंसार अब्बासी साहब ने माजरत भी कर ली, उसने माफ़ी भी मांग ली। तो कम अज़ कम उन्होंने तो एक बड़ापन का मुजाहिरा किया कि अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और उस पर माफ़ी भी मांग ली। लेकिन बाकी जो सहाबी है वो अभी तक माफ़ी नहीं मांग रही और मेरे ख्याल में क्योंकि उनसे गलती हो गई है तो अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस चीज़ को कर ले। मुस्लिम लीग नून की एक वकील है और उसका नाम है एडवोकेट मूना जावेद और इसका ताल्लुक है लाहौर से। और उसने आज एक ट्वीट की है 11:59 पे और उसने कहा है कि बाजवा की भी वीडियो आ गई। ये चूंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा एक्टिव सपोर्टर है, उनके वो अपने प्रोफाइल के अंदर उसने लिखा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट भी है पंजाब लायर विंग की और सोशल मीडिया इंचार्ज है लाहौर की मुस्लिम लीग नून की। और उसने वीडियो एक जो ऑडियो है उसने दावा किया है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब बाजवा का है, लेकिन उसके कोई तस्दीक नहीं हुई है और न मुझे लगता है कि ये आवाज़ जो है ये जनाब बाजवा का है। लेकिन उसमें वो इमरान खान के हटाने के हवाले से कुछ वजाहत कर रही है कि पंजाब के अंदर ये मसला था, वो था, ये चीज़ें थी और मैं अलीम खान को लेके आना चाहता था लेकिन इमरान खान ने एक मरतबा एग्री किया। जब मैंने अलीम खान को पेंडी बुलाया, जब मैं उसको साथ लेकर गया तो उसने इनकार कर दिया। इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन ये ऑडियो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लग रहा कि ये जनाब बाजवा का है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों के ज़रिए अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जनाब बाजवा को भी टारगेट करने का टास्क अपने लोगों को दे दिया है। अभी देखना है कि ISPR इस पर क्या एक्शन लेती है। ये जो वकील साहिबा है इसको गिरफ्तार किया जाता है, इससे पता किया जाता है कि उनको ये ऑडियो किसने दी और किसने उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए कहा। अभी देखना है कि इस पे
पाकिस्तानी फौज की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। एक और भी बड़ी खबर है, और खबर यह है कि आज मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। ये इसाक डार के को जो रिलीफ मिला है, उसके बाद ये दूसरा रिलीफ है इन चंद दिनों में, 3-4 दिनों के अंदर। और ये यकीन तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खुशी की बात है। वहाँ पे अदालत ने ये कहा कि इसमें मरियम नवाज के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसी वजह से कैप्टन सफदर और मरियम नवाज दोनों को बरी किया जाता है इवन फील्ड रेफरेंस के अंदर, और जो उन पे करप्शन के इल्ज़ामात थे, और बल्कि फिर अदालत ने उनको सज़ा भी दी आज जो मुअत्तल हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने जो कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं थी, इसी वजह से इनको इनको बरी कर दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि उनके अपने भाई हसन नवाज का एक वीडियो है, पहले आप लोग उसको सुन लें। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी। ये मरियम नवाज का अपना भाई है जो इसी केस के हवाले से बता रहे थे एक टीवी प्रोग्राम में कि वहाँ पे जो इवन फील्ड है वो किसके मलकियत है, और किसने उसको वहाँ पे उस वक्त ख़रीदा, और फिर किसके नाम उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अपने भाई ने ये तस्दीक उस वक्त कर दी थी कि मेरे जो हमशीरा है मरियम नवाज, ये उसके नाम पे है, ये हम लोगों ने लंदन के अंदर ये महंगी प्रॉपर्टी वहाँ पे परचेज़ की थी और उसको ट्रांसफ़र कर दिया था अपने बहन के नाम। लेकिन इस सबूत को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर रिलीफ मिलना है तो डेफिनेटली मिलना है, फिर इस पे आंखें भी बंद करना पड़ेगा। बड़े माजरत के साथ हम ये बात करते हैं, अदलिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन सवाल यह है कि जब इस किस्म के सबूत अपने फैमिली के अंदर उनके ऊपर उनके हवाले से एक तस्दीक की जाती है कि ये सारी चीज़ें मेरे बहन की हैं, और वो इनकार कर रही है कि ये चीज़ें मेरे नहीं है, उनका भाई वहाँ पे कह रही है कि ये उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था, इसके माल का यही है, और फिर भी इसके हवाले से बात की जाती है कि ये इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। और नैब के जो प्रोसिक्यूटर साहब है वो इसी दिन बीमार हो जाता है, वो अदालतों में नहीं आते, अदालतों में अगर आ जाते हैं तो कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनको दे सकते हैं। बदकिस्मती है, दूसरा अभी नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, और ARY की खबर है मुस्लिम लीग नून के कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी कर ली, आमद से कबल उनकी हिफाजती जमानत कराई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक इसाक डार के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी का तरीक़ाकार भी तय कर लिया गया है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और सबसे पहले उनको हिफाजती ज़मानत मिलेगी, उसके बाद फिर बाकायदा ज़मानत के लिए वो अदालत के अंदर पेश होंगे, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और चंद दिन पहले वफा की वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि नवाज शरीफ आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने बताया था कि पार्टी ने दरख्वास्त की थी कि अगले इलेक्शन की मुहिम मियां साहब खुद चलाए, और नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात की मुहिम लीड करने की पार्टी की दरख्वास्त मान ली है। ये ARY की खबर है। जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, और वहां पे इसी हवाले से मरियम नवाज ने एक बात की थी, वो आप भी सुन लें। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। ये मरियम साहिबा कह रही है, उस वक्त कह रही थी कि मियां साहब आएंगे, उनको वो जेल भी नहीं जाएंगे और मजे होंगे पाकिस्तान के अंदर। और आखिर में बात ये करेंगे पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम के हवाले से। क्या कहे, कुछ भी नहीं कह सकते, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी लाए और ये जो हमारा पूरा निज़ाम है ये ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे गरीब जेलों में जाते हैं, अमीर लोग
ऐश व इशरत करते हैं, वो जेलों में भी अगर जाएंगे तो अगले दिन उनको जमानत मिलकर वो वापस अपने घरों में जाएंगे। ये बदकिस्मती है, लेकिन बस हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे। इस्लामाबाद के अंदर किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है, सिर्फ किसानों के साथ नहीं, क्योंकि उनका जो मुतालबा है बिजली के हवाले से है, डीजल के हवाले से है, तो यकीनी तौर पे पूरी पाकिस्तान इससे मुतासिर हुआ है। लेकिन हुकूमत कम अज़ कम कौम पे रहम करे, और ये जो बदतरीन महंगाई के अंदर आप लोगों ने कौम को धकेल दिया है, इससे अभी उनको आहिस्ता वापस निकाली, क्योंकि बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। तो कम अज़ कम वो रिलीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को मिलना चाहिए। उनसे 70, 80, 100 रुपये फी लीटर आप कमा रहे हैं, तो ये जुल्म मजीद न करें। पूरी तौर पर कम अज़ कम 100 रुपये फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, और उसी हिसाब से बिजली की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।